स्मार्ट सोलर की आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ डॉक्टर बशारत साहब हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच अ पर्सन जिनका ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। एईडीबी डिपार्टमेंट को भी ये हेड करते रहे और करंटली ही इज़ वर्किंग एज एन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि करंटली जो नेट मीटरिंग से रिलेटेड तो आपने बहुत इकदाम किए हैं, आपकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान में नेट मीटरिंग यहाँ तक पहुँची है, तो कैसा फील हो रहा है कि जो जिस चीज़ को आपने स्टार्ट किया था वही रोल बैक हो रही है? देखिए, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड ने पॉलिसी बनाई 2006 में, जिसमें कि विंड, सोलर और स्मॉल हाइडल को रखा गया, और वहाँ से हमने डेवलप करना शुरू किया सोलर को पाकिस्तान में, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा था। तकरीबन 5000 जो है डॉलर्स पर मेगावाट, बल्कि इससे भी ज़्यादा कीमत आती थी। तो बहुत कम लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो है लोगों को समझ आती चली गई। हमने फिर बड़ी मेहनत करके इस पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ माफ़ करवाई सोलर पैनल्स पे। अगर एक पैनल भी आता था तो मेरे सिग्नेचर से उसके ऊपर ड्यूटीज़ और टैक्सेस माफ़ होते थे। मुझे अपॉइंट किया गया था एज बोर्ड मेंबर अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड में 2006 में, और उसके बाद हमारी 10 साल की मेहनत थी कि पूरे पाकिस्तान में हमने सोलर को फैलाया। तो अब तो सर टैक्सेस भी लग गए दोबारा? अब टैक्सेस भी लग गए हैं, क्योंकि इन्होंने हमें काम से 2016 में रोक दिया था कि आप जो है सोलर और विंड के LOIs इशू ना करें, और उसकी जगह फिर ये LNG लेकर आए, इम्पोर्टेड LNG, इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल, इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट 2013 और 18 के दरमियान, और उसकी वजह से सारा बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ कि आपका टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गया। फिर नेपरा ने ये किया कि प्लानिंग कमीशन ने, इसका काम था कि ये प्लान प्रॉपर्ली करते, इनका एनर्जी विंग है नेपरा, उसके अलावा NTDC, CPPAG, PPIB, इनका काम था कि प्लान सही करते, फोरकास्ट सही करते, लेकिन नेपरा ने 46,000 मेगावाट्स के जनरेशन लाइसेंस इशू कर दिए और कैपेसिटी लगवा दी मुल्क में। अब 46,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, जबकि सर्दियों में सिर्फ 7 से 8,000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, और 7-8 तो मेरे ख्याल से नेट मीटरिंग वाले यही बना लेते हैं, और गर्मियों में जो है 22,000 मेगावाट चाहिए होती है। तो जब 7-8,000 या 22,000 मैक्सिमम आपको चाहिए होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप ग्रिड ही नहीं ले सकता, तो आपने 46,000 मेगावाट से कैसे लगवा दिए? किसने प्लान किया? किसने इजाज़त दी इन चीज़ों की? तो इस सारी चीज़ों का कभी ना कभी जो है एहतसाब होगा। लेकिन ये है कि अब तो लगवा दी है, तो वो जो IPPs हैं, उनके ओनर्स हैं, उनको पेमेंट्स करनी है, कैपेसिटी पेमेंट्स जिसे कहते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी मौजूद है और आप उनसे बिजली लें ना लें। इस वजह से फिर ये इन्होंने चेंजेस लाए, ऑल्दो के ये बात मानते नहीं है, ये तो नहीं कहेंगे कभी भी हुकूमत वाले। सस्ती बिजली का वादा तो हुकूमत का था, लोगों ने खुद ब खुद सस्ती बिजली बना ली। अब जब लोग फाइनली सस्ती बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वजह है? वो कौन लोग हैं जिनको ये सस्ती बिजली हजम नहीं हो रही और आवाम को एक सुख का सांस मिल रहा है? तो वो कौन लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आ रहा? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने इजाज़त दी 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स लगाने की, कैपेसिटी बिल्ड करने की। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मुल्क में रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 22,000 मेगावाट्स की गर्मियों में है और सर्दियों में 7-8 हज़ार मेगावाट्स की है, और हम 46,000 मेगावाट्स के जनरेशन लाइसेंस इशू कर रहे हैं, और उसके अलावा इससे बहुत ज़्यादा और भी इन्होंने इशू किए हुए हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है। तो ये तो अवैस लगारी साहब ने रुकवाए हैं कुछ, वरना तो बहुत ज़्यादा ये और कैपेसिटी लगवा देते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, विल इट गो इन लॉन्गर रन हमारे मुल्क के मुफाद में जाएगा या इसके कोई लॉन्ग टर्म नुकसानात होंगे? देखें जी, कभी भी वो चीज़ मुफाद में नहीं जा सकती कि अगर आप रिन्यूएबल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया रिन्यूएबल्स पर शिफ्ट हो रही है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं जो कि 100% रिन्यूएबल्स पर हैं। तो हम लोग अगर रिन्यूएबल से हटेंगे तो ये अपना भी नुकसान करेंगे, आवाम का भी नुकसान करेंगे, आपकी इंडस्ट्री भी बंद होगी, आपके लाखों लोग पहले ही बेरोज़गार हो रहे हैं, और ज़्यादा बेरोज़गार होंगे। तो एक तरह से बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है। तो डॉक्टर साहब ने अपनी राय दी और इन्होंने कहा कि सोलराइजेशन की जो करंट पॉलिसीज़ हैं ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाएंगी, अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म आवाम के नुकसान में जाएगी। आई होप कि वो लोग, सब लोग जो इन्होंने डिसीजन करना है हमारे इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से, उन तक ये पैगाम जाए और वो कुछ आवाम के फ़ायदे के लिए कोई बातें सोचें। थैंक यू वेरी मच।